तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 7 की ओर चलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उसको देखिए। क्लास 10th फिजिक्स के नाम से, क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में वह वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? आखिर ध्यान से सुनिए। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन में, लेंस में, किसमें? लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम। किसमें? लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम। अब कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। यह है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। और यह जो रेखा खींच रही है यह है हमारा प्रकाशिक अक्ष या फिर मुख्य अक्ष रेखा, और यह है हमारा प्रकाशिक बिंदु, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। यह हमारा F1 पहला फोकस बिंदु, यह है हमारा 2F1। क्या है? 2F1 यानी कि पहला वक्रता केंद्र। इसको C1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको C1 भी लिख सकते हैं। और यह हमारा F2 क्या है? F2 यानी कि दूसरा फोकस बिंदु, और यह हमारा 2F2 यानी कि दूसरा वक्रता केंद्र। क्या है? 2F2 यानी कि दूसरा वक्रता केंद्र। इसको C2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे, बुक में हमारा 2F1 और 2F2 ही दिया हुआ है। तो पहला नियम क्या है? एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, यह क्या है हमारा? मुख्य अक्ष रेखा है। क्या है? मुख्य अक्ष या फिर प्रकाशिक अक्ष। क्या चीज? मुख्य अक्ष रेखा है। यानी कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या फिर प्रकाशिक अक्ष के समांतर जाती है, देखिए जो हमारा क्या है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, फिर अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। कहाँ से होकर चली जाती है? दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। एकदम ध्यान से देखिए, जिस तरफ से गया उसी तरफ तीर लगा दिए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? देखिए पहले इसको चित्र को बनाते हैं, उसके बाद हम इसको भी लिखते हैं। लिखना कैसे है? जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसी तरह से लिख लीजिए, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए यह हमारा मुख्य अक्ष रेखा, आप सभी लोग स्केल से अच्छी तरीके से बनाइएगा। यह हमारा प्रकाशिक केंद्र F1 यानी कि पहला फोकस बिंदु, 2F1 दूसरा पहला वक्रता केंद्र, F2 हमारा है पहला दूसरा फोकस बिंदु, और 2F2 हमारा दूसरा वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखिए इसका सेम उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सेम उल्टा। देखिए कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए। या क्या मुख्य अक्ष के समांतर गया है, तब क्या थे? जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर आती है, जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा हमारा इसमें लास्ट है। इसी हमारा लेंस में सिर्फ 3 ही नियम हैं। देखिए क्या है हमारा यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ पर F1 पहला फोकस बिंदु, 2F1 पहला वक्रता केंद्र, F2 पहला दूसरा फोकस बिंदु, 2F2 दूसरा वक्रता केंद्र। देखिए क्या चीज़, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है तो अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। इसको एक बार रिपीट करते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण पहले फोकस बिंदु से होकर आती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है तो अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।